नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं गुजरात के सावरकुंडला की एक बहुत ही अजीब और डरावनी घटना के बारे में। हाँ नमस्कार। ये घटना है एक शेर की जो किसी के घर की छत पर पहुंच गया। घर की छत पर, जहां एक आदमी सो रहा था। मतलब सुनने में ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये कहीं ना कहीं वन्य जीव और इंसानी बस्तियों के जो रिश्ते बदल रहे हैं उस तरफ भी इशारा करती है। हमारे पास जो जानकारी है वो एक रिपोर्ट से है जिसका शीर्षक है छत पर शेर, एक डरावनी रात। तो आज हम इसी रिपोर्ट के आधार पर समझेंगे कि हुआ क्या था असल में। हाँ, और इसके क्या मायने हो सकते हैं। और एक और बात, रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि पास में ही एक कंस्ट्रक्शन साइट पर 2 और शेर भी देखे गए थे। तो ये अकेली घटना नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट बताती है कि वीडियो में शेर बहुत धीरे से, एकदम चुपके से छत पर चढ़ता दिख रहा है। अच्छा, हाँ। और उसका जो बर्ताव है वो भी थोड़ा अजीब है। वो सीधा हमला नहीं करता, सोए हुए आदमी के पास जाकर जैसे उसे सूंघता है या शायद जांचता है। ओह, ये तो शिकारी जैसा बर्ताव नहीं हुआ। हाँ, सामान्य शिकारी व्यवहार से ये थोड़ा अलग है। ये थोड़ा चौंकाने वाला है एक्चुअली। और फिर क्या हुआ? वो आदमी जैसे ही उस आदमी की नींद खुली, जाहिर है वो तो एकदम दहशत में उछल पड़ा और फौरन वहां से भागा। जान बच गई उसकी, किस्मत अच्छी थी। सही में बाल बाल बचना कहते हैं इसे। बिल्कुल। और फिर जैसा आजकल होता है, किसी ने इसका वीडियो बना लिया। हाँ, और वायरल हो गया होगा। देखते देखते वायरल। अब इससे लोगों में डर तो फैला ही है, पर यह भी सामने आया कि वन्य जीव इंसानी इलाकों में कितना अंदर तक आ रहे हैं। ये तकनीक की वजह से अब ऐसी मुठभेड़ें सबके सामने आ रही हैं। पहले शायद पता भी नहीं चलता था। लेकिन ये छत पर चढ़ने वाली बात, ये कितनी आम है? क्या शेर ऐसा करते हैं? देखिए, आम तौर पर तो शेर जमीन पर ही रहते हैं। उनका इस तरह किसी बिल्डिंग पे चढ़ना, खासकर छत पर, ये सामान्य नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्यों चढ़ा होगा? कोई खास वजह हो सकता है। कई वजह हो सकती हैं। शायद उनकी मजबूरी बढ़ रही हो, या माहौल बदल रहा है तो वो नए रास्ते तलाश रहे हों। हो सकता है जमीनी रास्ते में कोई बाधा हो, या फिर इंसानी बस्तियों के इतने पास आ गए कि उन्हें ऐसे अनदेखे रास्ते लेने पड़ रहे हैं। और वो जो पास की कंस्ट्रक्शन साइट पर 2 और शेर दिखे थे, उनका क्या कनेक्शन हो सकता है? उनका कनेक्शन बिल्कुल हो सकता है। देखिए, निर्माणाधीन जगह है, रात में शांत होती हैं। हाँ, ये तो है। तो शेरों को शायद वहां पानी मिल जाता हो या छिपने की जगह। ये दिखाता है कि शेर अब इंसानों के बनाए ढांचों के आसपास रहने के शायद आदी हो रहे हैं। या फिर उनके पास कोई और चारा नहीं बच रहा है। हाँ, ये भी हो सकता है। उनके अपने रहने की जगह, उनका प्राकृतिक आवास शायद इतना सिकुड़ गया है कि वो मजबूर हैं। ये सारी घटनाएं मिलकर एक पैटर्न दिखाती हैं। क्या पैटर्न? कि वन्य जीव अब उन जगहों पर पहुंच रहे हैं जहां हम पहले कभी सोचते भी नहीं थे कि वो आएंगे। तो ये सावरकुंडला वाली घटना सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये एक बड़े मुद्दे का लक्षण है। बिल्कुल। इंसानी आबादी बढ़ रही है, फैल रही है, और वन्य जीवों के घर छोटे होते जा रहे हैं। सावरकुंडला जैसे इलाके जो गिर के जंगल के पास है, हाँ, वहां तो ये टकराव ज्यादा दिखेगा ही। यहाँ ये टकराव बढ़ता जा रहा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो विकास हो रहा है और जो वन्य जीवों का संरक्षण है, इसमें संतुलन कैसे बनेगा। जब हम नई बिल्डिंग बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, तो हम अनजाने में उनके रास्तों में आ जाते हैं। उन्हें इंसानी बस्तियों की तरफ धकेलते हैं। सही बात है। इस घटना ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है। हाँ, ये चुनौती अब बहुत स्पष्ट है। तो कुल मिला के सावरकुंडला की ये छत वाली घटना एक तरह की चेतावनी है, एक अलार्म बेल। बिल्कुल। ये सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं है, ये इंसानी गतिविधियों और वन्य जीवों के जीवन के बीच जो संघर्ष बढ़ रहा है उसका जीता जागता सबूत है, और तकनीक इससे और ज्यादा सामने ला रही है। सही कहा। और यहाँ एक बात सोचने वाली है। हम अक्सर कहते हैं कि हमें वन्य जीवों के साथ सह अस्तित्व में रहना है, को एग्जिस्ट करना है। हाँ, बिल्कुल। पर क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं कि ये सह अस्तित्व वैसा ना हो जैसा हम सोचते हैं? क्या हम ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए तैयार हैं? मतलब ये कि जानवर हमारे बनाए ढांचों का इस्तेमाल उन तरीकों से करने लगें जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था, जैसे ये छत पर चढ़ना। ये घटना इस सवाल को और गहरा करती है कि हमारा और उनका स्पेस वो कैसे बटेगा।